हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया था पियरी वर्नियर ने। तो वर्नियर कैलिपर जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये आउटसाइड जॉज होते हैं। तो जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजर करना है तो उनको इन जॉज के बीच में फंसा दिया जाता है और फिर हम उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं या लेंथ मेजर कर सकते हैं। देन ये इनसाइड जॉज होते हैं। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर मेजर करना होता है तो उसमें इनसाइड जॉज का यूज किया जाता है। ये जो है ये डेप्थ प्रोब होता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करनी है तो इस जॉ का यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर का यूज लेंथ या आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जा सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है, जैसे हमने कहीं पे कोई सिलेंडर है उसके अंदर गड्ढा किया या किसी भी चीज में कितनी डेप्थ है तो उस डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, जनरली ये स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। देन ये जो फोर्थ है, दिस इज द मेन स्केल। ये जो पूरा है ये मेन स्केल है। नीचे सेंटीमीटर में है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ऊपर इंचेस में है जैसा हमारा नॉर्मल स्केल होता है वैसा। ओके, तो ये 4 और 5 दोनों मेन स्केल है, ठीक है, एक सेंटीमीटर में एक इंचेस में। और ये जो सिक्स्थ में दिखा रखा है, दिस इज द वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल सेंटीमीटर वाले काउंट के हिसाब से है और ऊपर वाला इंच वाले काउंट के हिसाब से है। देन देयर इज दिस रिटेनर। तो रिटेनर का काम क्या होता है कि जैसे हमने कोई मेजरमेंट ले लिया तो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसके मूवमेंट को, ये जो वर्नियर स्केल है, जिससे कि वो मेजरमेंट फिक्स हो जाए, बाकी हिले डुले ना और हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाए। तो ये मेजर पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर के। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज करते हैं और मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट के आउटर डायमीटर को हमें मेजर करना है तो ऐसे हम उस ऑब्जेक्ट को इन दो जॉस के बीच में फंसा देंगे। तो हम आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ मेजर करना चाहें तो उसको भी, जैसे कोई सिलेंडर है उसको इसके बीच में फंसा देंगे तो उसकी लेंथ भी मेजर की जा सकती है। तो इस तरह से ये डायमीटर मेजर किया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे मेजर किया जा सकता है, फिर हम मेजरमेंट की बात करेंगे कि कैसे उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर इनर डायमीटर मेजर करना है तो जो इनर जॉज होते हैं इनको हम क्या करते हैं, अंदर ऐसे फंसा देंगे और इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। फिर अगर हमें डेप्थ मेजर करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, ये जो डेप्थ प्रोब है इसको हम इस तरह से उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जितना वो इंसर्ट हो गया उसके अकॉर्डिंग स्केल हमें रीडिंग दे देगा कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये मेजर फंक्शंस होते हैं वर्नियर कैलिपर के। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो किसी भी डिवाइस के लिए जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम मेजरमेंट जो कोई भी डिवाइस कर सकती है। तो यहां पर उसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विद वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल से जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर किया जा सकता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट किया जा सकता है, उसी को वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यही लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए कि उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट क्या होता है, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, ध्यान रखना, दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला विच विल बी यूज्ड एवरीवेयर। ये हमेशा यूज होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी यूज कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लेकिन ये तभी यूज होता है जब वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है, तो मेन स्केल के मतलब वर्नियर स्केल में अगर n डिवीजन हैं और वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है। मोस्टली क्या होता है, जो 9 डिवीजन होते हैं मेन स्केल के, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। या फिर मतलब ये तो सबसे कॉमन है, या फिर 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर n डिवीजन है वर्नियर स्केल में, ठीक है, तो ये वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं, बराबर n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, then only this formula will work. Otherwise
जो ऊपर वाला है वो मेन फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। ठीक है, तो वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और अगर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। So note, generally the value of one main scale division is 1 millimeter and value of one vernier scale division is 0.9 millimeter. Generally ये वाला केस होता है जो हमने यहाँ पे बताया है कि 9 डिवीजन मेन स्केल के 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करते हैं। तो जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो किसके बराबर आ जाएगा? 9/10, तो 0.9 मिलीमीटर। तो वर्नियर कांस्टेंट किसके बराबर आ जाता है? 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। दिस इज दी मोस्ट कॉमन केस, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं। हम कुछ आगे एग्जांपल्स करेंगे, अब बने रहे हमारे साथ आगे तक, तो आपको समझ आएगा कि हमको कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम ये वाला फॉर्मूला ही याद रखते हैं और इससे हम नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरह से पूछा जाता है और फिर हम गड़बड़ कर देते हैं। तो उसमें हमें ये वाला जो ऊपर लिखा है दिस इज द मेन फॉर्मूला, इसको ही ध्यान रखना है, मतलब ध्यान दोनों को रखना है, इसको यूज करना है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है। ओके, नाउ हाउ वी डू द मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो इफ द बॉडी बिटवीन दी जॉज, तो बॉडी चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, मेन है स्केल को कैसे रीड करना है। यहां पर रखोगे तो आउटर डायमीटर आएगा, यहां पर रखोगे इनर डायमीटर आएगा, यहां पर रखोगे डेप्थ आएगा। मेन जो भी चीज होगी वो स्केल से हम मेजर करेंगे। तो द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हमें क्या देखना है कि वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल ये वाला जो है इसका जीरो मेन स्केल के किस डिवीजन से आगे है। जिस डिवीजन से आगे है वो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो है आगे, जैसे हम इधर पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो जैसे ये 3 है, अब 3 से पहले ये बड़ा पॉइंट क्या होगा? 2.5। जैसे ये 0 है, 0 के बाद ये 0.5, ये 1, फिर ऐसे 1.5, 2 आया होगा, 2.5 अब हमें क्लियरली दिख नहीं रहा, लेकिन हम आगे वाला देखें, आगे 3 है, तो 3 से पहले ये 2.5 होगा, और 2.5 के जस्ट बाद ये जो नीचे वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल स्केल होता है, इसका 0 वाला मार्क आ रहा है, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 2.5 के बराबर हो गई। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द मेन स्केल रीडिंग। नाउ हाउ टू फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग। इफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with any division of main scale, then vernier scale reading is n into least count। फिर हमें क्या देखना है? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से। एक बार फिर से देखें यहां पर, तो अब देखेंगे इसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन थोड़े आगे पीछे कौन सा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे ये 4th वाला डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। कई बार आपको ये समस्या हो सकती है कि लग रहा हो 2 मैच कर रहे हैं या 3 मैच कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा लग सकता है। तो बस ये देखना जो मैच कर रहा होगा डिवीजन, उसके पीछे वाला डिवीजन थोड़ा सा आगे होगा मेन स्केल वाले डिवीजन से, और उसके आगे वाला जो अगला मेन स्केल है उससे थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है, जो वाला मैच करेगा उसके पीछे वाला जो है जस्ट, तो वो मेन स्केल से थोड़ा सा आगे होगा, और इसके आगे वाला मेन स्केल वाले से थोड़ा सा पीछे होगा। तो ऐसे हम ये बता सकते हैं। तो कौन सा? 4th डिवीजन, ऊपर से कोई मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, बस ऊपर किसी से मैच करना चाहिए। तो वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन से, तो ये क्या हो गया? वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी दी वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो अगर nth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? n इंटू वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट, एंड टोटल रीडिंग वुड बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? कैपिटल N, वर्नियर स्केल रीडिंग स्मॉल n इंटू वर्नियर कांस्टेंट। तो इस तरह से हम टोटल रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे प्रैक्टिकली बात करें तो ये एक हमें सिचुएशन दे रखी है, अब हमें यहाँ पे रीडिंग बतानी है। तो क्या बोला है? यूजिंग द वर्नियर स्केल द लाइन ऑन द स्लाइडिंग स्केल व्हिच मोस्ट नियरली लाइंस अप विद द मेन स्केल्स गिव अ 3rd डिजिट। बेसिकली ये वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी? चलिए अब आप देखिए,
तो ये कौन सी रीडिंग यहाँ पे मेन स्केल से आएगी? तो 4, ये दिख रहा है 4 से पहले ये 4 3.5 होगा। ये 3 दिख रहा है, क्लियरली नहीं है, तो हमने आगे से देखा कि ये 4 है, ये 4 से पहले 3.5 आएगा। अब 3.5 से भी पहले ये नहीं देखना, ये देखना है जीरो जो वर्नियर स्केल का है उससे पहले कौन सी डिवीजन आ रही है। तो कौन सी डिवीजन आ रही है? 3.4। तो ये हमारे पास 3.4 यहां से आ गया। 3.4 क्या? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्केल है। फिर देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा ये जो डिवीजन है एग्जैक्टली मैच कर रहा है ऊपर वाली किसी लाइन से। तो हम देखेंगे ये वाला, तो ये 5 फिफ्थ हो गया बड़ा वाला, ये 6 एंड 7। तो 7th वाला मैच कर रहा है। तो 7 और लीस्ट काउंट कितना होगा? जो कॉमनली इसमें क्या है, 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के जो 9 से कोइंसाइड करते हैं, तो लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 7 यानी कि 0.7 मिलीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में था 3.4, तो 0.07 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर वुड बी 3.47 सेंटीमीटर। ओके, द सेवेंथ लाइन ऑफ द स्लाइडिंग स्केल lines up with the main scale. This gives a reading of 3.47 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम रीडिंग मेजर करते हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हम और लेंगे जो आपको खुद से ट्राई करने हैं वीडियो पॉज करके। ओके, तो ये आपके सामने एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। तो इस वीडियो को अब आप लोग पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। जब आपका आंसर आ जाइए फिर प्ले कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, कम बैक। तो अब हम देखते हैं कि आपने क्या किया है और आपका आंसर सही है या गलत। मेरे हिसाब से आप सबका आंसर सही होगा और होना भी चाहिए। यू आर ऑल वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ओके, तो हमें क्या देखना है? ये जो वर्नियर स्केल है इसके जीरो से जस्ट पहले हमें कौन सा मार्क दिख रहा है? तो ये दिख रहा है 6.3 वाला। तो 6.3 हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। फिर हमें देखना है कौन सा मार्क जो है वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल से। तो वो हमें सेकंड वाला यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। सेकंड के पीछे वाला थोड़ा सा आगे है और थर्ड वाला थोड़ा सा पीछे है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम आंसर लिख सकते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग इज 6.30 सेंटीमीटर या 6.3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो नॉर्मली वही है कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, तो उस केस में वर्नियर कांस्टेंट 1 मिलीमीटर बाय 10, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल, दैट इज 0.1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। या फिर हम चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 9 बाय 10 मिलीमीटर, क्योंकि 9 मेन स्केल के डिवीजन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल से, तो वो हो गया 0.9 और 1 माइनस 0.9 हम करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा वर्नियर कांस्टेंट का। टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कैपिटल एन हो गई, वर्नियर स्केल रीडिंग स्मॉल एन इंटू वर्नियर कांस्टेंट। तो मेन स्केल रीडिंग क्या थी? 6.30 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 2, सेकंड डिवीजन में मैच कर रहा था, इंटू 0.01, दैट आंसर वुड बी 6.32 सेंटीमीटर। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। देखो वर्नियर स्केल दे रखा है, इसकी रीडिंग फाइंड करो। तो वीडियो को पॉज करो और निकालो क्या रीडिंग आएगी, और हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, कम बैक। तो देखो क्या करेंगे इसमें, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैच है। अब यहाँ पे हम कई बार क्या करते हैं कि वर्नियर कैलिपर दिया है और लीस्ट काउंट को 0.1 मिलीमीटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हमेशा न होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन नहीं है। देखोगे 0 से 1 के बीच में हमने 5 डिवीजन किए हुए हैं और ऐसे 10 पार्ट्स हैं, यानी कि 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, और उनको मेन स्केल के 49 डिवीजन से मैच कराया है। जब कुछ गिवन नहीं होता तो हम यही मान के चलेंगे कि मेन स्केल के जो डिवीजन है जिनसे वर्नियर स्केल के डिवीजन को मैच कराते हैं वो एक कम होगा, यानी वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन है तो मेन स्केल के 49 डिवीजन से मैच कराया होगा। तो लीस्ट काउंट अब चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मेन स्केल रीडिंग तो ठीक है कि ये जो 0 आ रहा है वर्नियर स्केल का, इससे पहले हमें कौन सा मार्क दिखाई दे रहा है? तो देखोगे 2.8 वाला मार्क हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम करके देख सकते हैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो।
तो देखेंगे यहाँ पे 2.8 वाला मार्क जो है ये इसके साथ वर्नियर स्केल का मतलब उससे पहले वाला देखते हैं, वर्नियर स्केल के 0 से पहले कौन सा मार्क है, तो दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 2.8 सेंटीमीटर। लेकिन जो वर्नियर कांस्टेंट है या लीस्ट काउंट है वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर। मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर ही है और उसको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन है। तो 1 मिलीमीटर बाय 50 दैट इज 0.02 मिलीमीटर या 0.002 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, जो डिवीजन वर्नियर स्केल का मैच कर रहा है मेन स्केल से, तो वो यहां पर देखेंगे हम। तो 6 के आगे वाला 6 मतलब अप टू 30 हो गया। 6 में मतलब कितने डिवीजन हो गए, 30। और ये अगला डिवीजन 31st डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 31 इंटू वर्नियर कांस्टेंट। तो दिस इज द ओवरऑल रीडिंग। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर and 10 vernier divisions coincide with 9 main scale divisions. While measuring the diameter of a sphere, the zero mark of the vernier scale lies between 2.0 and 2.1 centimeter. And the fifth division of the vernier scale coincides with a scale division. Then diameter of the sphere is. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। ओके, कम ऑन कम बैक। तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है। तो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल डिवीजन है वो डायरेक्टली दे रखा है 1 मिलीमीटर। 10 वर्नियर डिवीजन जो है 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां से वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.0 एंड 2.1। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, जीरो के पहले वाली, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले। तो वर्नियर स्केल अगर इनके बीच में लाई कर रहा है तो ये वाली मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। एंड फिफ्थ डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, इससे वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। सो लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर बाय 10। 1 मिलीमीटर मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल में जितने डिवीजन है वो। तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 2 सेंटीमीटर हो गई। वर्नियर स्केल रीडिंग फिफ्थ डिवीजन मैच कर रहा है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो दिस इज द वर्नियर स्केल रीडिंग 0.05 सेंटीमीटर। So diameter of the sphere is main scale reading plus vernier scale reading, that is 2.0 plus 0.05, that is 2.05 सेंटीमीटर। आई होप ये सबका सही हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को अभी भी गलत हुआ है तो आगे जो क्वेश्चन है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30 divisions of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half a degree, then the least count of the instrument is. चलिए इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, कम ऑन कम बैक। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो क्या दे रखा है कि मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.5 डिग्री और 29 डिवीजन है मेन स्केल के, उनको 30 डिवीजन में कोइंसाइड किया है। तो कभी भी अगर n डिवीजन है वर्नियर स्केल में और n-1 मेन स्केल में है, तो हम लीस्ट काउंट को क्या लिख सकते हैं, मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन दी वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये आ गया 0.5 डिग्री अपॉन 30, दैट इज 0.5 अपॉन 30। अच्छा ये डिग्री में है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि आंसर मिनट में भी दे रखा है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसका हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आंसर डिग्री वाला तो मैच करता नहीं, 1 डिग्री या हाफ डिग्री उससे कम ही आता। तो इस तरह से हम देखें तो आंसर आ जाएगा लीस्ट काउंट का 1 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन है ये। वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions. For this vernier calipers the least count is. ओके, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो जाए तो वापस प्ले कीजिए। ओके, कम बैक कम बैक। देखिए अब यहां थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैच है, एक
जो हमें समझना है, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं कि 1 मिलीमीटर मेन स्केल का डिवीजन है, 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, तो लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए, 1 मिलीमीटर बाय 20। ठीक है, तो यानी कि 0.05 मिलीमीटर। तो दिस शुड बी दी आंसर। तो कई लोगों का ये आंसर आ गया होगा और ये आंसर है भी यहां पर, तो मार्क भी कर दिया होगा। लेकिन मैंने जो बताया उसका ध्यान रखें, क्यों ये जो चीज है कि मेन स्केल का 1 डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये तभी करना है जब वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से मैच करते हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं है, वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन है जो मेन स्केल के 16 डिवीजन से मैच कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी चेंज है तो एग्जैक्ट वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। वो हमें कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है, नहीं तो हम आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या करोगे यहां पर कि लीस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन तो दिया हुआ है, वर्नियर स्केल कैसे आएगा, 16 मेन स्केल को 20 वर्नियर स्केल में डिवाइड किया, तो 16/20 टाइम्स 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 16/20 मिलीमीटर, that is 0.8 millimeter. This is vernier scale division. So least count is main scale division minus vernier scale division, which is 0.2 millimeter. तो ये मिस्टेक हो जाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो हम करते हैं मेन स्केल का 1 डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल, ये तभी करना है जब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 से कंबाइन करें, या 20-19 से करें, 30-29 से करें, 40-39 से करें, 50-49 से करें। ऐसा मतलब अगर वर्नियर स्केल में n डिवीजन है वो मेन स्केल के n-1 से कोइंसाइड करते हैं तो वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द मेन फॉर्मूला टू फाइंड द लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखें। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं एरर की, जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होता है, किसी भी डिवाइस में जब हम कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्नियर के स्केल में नहीं हमने रखा हुआ है, दोनों जॉस को मिला दिया तो हमें जीरो रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो जीरो रीडिंग शो नहीं कर रहा है, दैट मींस देयर इज सम एरर। लाइक अगर एक वेइंग मशीन है, उस पर कोई भी हमने वेट नहीं रखा है और वो ऑलरेडी 1 kg 2 kg कुछ शो कर रही है, मतलब उसमें कुछ एरर है। अगर मान लो पहले से वो 2 kg शो कर रही है और हम उसमें खड़े हो जाते हैं और हमारा वेट आता है 75 kg, तो अब 75 kg तो आया, लेकिन वो 2 kg पहले से ही शो कर रही थी, तो हमें उस 2 kg को माइनस करना पड़ेगा अपने एक्चुअल वेट को गेन पता करने के लिए, यानी कि 75 - 2 वुड बी द एक्चुअल वेट। तो ऐसे ही अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है तो पहले उसको देखना पड़ता है और रीडिंग में उस एरर को क्या करना पड़ता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एरर है तो उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो वही चीज यहां पर हम बात करने वाले हैं। So when the two jaws A and B of the instrument are brought together to touch each other, then it may happen that the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of the main scale. This defect in the instrument is called the zero error. तो ऐसा हो सकता है कि जब दोनों जॉस को हमने मिला दिया तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए, यानी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो जीरो होगा, मतलब जीरो एरर होगा। ठीक है, और पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, मतलब ऑलरेडी वो पॉजिटिव मेजरमेंट दे रहा है। और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले है, लेफ्ट की तरफ है, यानी कि पहले वो नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। So positive zero error. The positive zero error means when the zero mark of the vernier scale lies towards the right side of the zero of the main scale. It is so called positive because the measured length is always more than the actual length. ठीक है, तो जब वर्नियर स्केल का जीरो वाला मार्क मेन स्केल के जीरो के कहां होता है, राइट में होता है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। पॉजिटिव इसलिए कहलाता है कि जो हमारी रीडिंग आएगी एक्चुअली, ठीक है ना, इट इज सो कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज द मेजर्ड लेंथ इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल लेंथ, क्योंकि इसमें पहले से कुछ फैक्टर ऐड हो जाएगा, तो जो मेजर्ड लेंथ आएगी वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आएगी और हमें इस चीज को माइनस करना पड़ेगा जो पॉजिटिव जीरो एरर है टू गेट द एग्जैक्ट रीडिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर क्या होगा, तो हमको ये मेजर करना है कि शुरुआत में वो क्या रीड कर रहा था, वही जीरो एरर हो जाएगा। तो
जनरली क्या होता है, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो से आगे होता है। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे जो भी कोइंसाइड कर रहा है, जैसे यहां पर हम देखें तो ये दिख रहा है थर्ड वाला, तो उसको वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द जीरो एरर। तो इफ nth वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद a scale division of the instrument with vernier constant vc, then the value of positive zero error is n into vc। बेसिकली वही रीडिंग लेनी है हमें इस वर्नियर स्केल की, जो भी इस वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी वही क्या हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा। एंड देन जीरो करेक्शन, इट इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो ये सब चीजें हमने स्क्रू गेज में भी डिस्कस की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। तो नेगेटिव जीरो एरर जो है, मतलब जीरो एरर का नेगेटिव जो है वो जीरो करेक्शन हो जाता है। तो जीरो एरर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से टू गेट दी ट्रू रीडिंग, और करेक्शन को ऐड करना पड़ता है। तो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ठीक है, ट्रू रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, या ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एरर, इस तरह से। बाकी अब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको और देखेंगे। Then negative zero error क्या है, when the zero mark of the vernier scale lies towards the left side of the zero of the main scale। तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है। इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज द मेजर्ड लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल लेंथ, क्योंकि जो मेजर्ड लेंथ होगी उसमें ये नेगेटिव वाला पार्ट ऐड हो रखा होगा, तो वो एक्चुअल लेंथ से कम आएगी। तो कैसे इसको रीड करते हैं, तो इफ nth वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद अ स्केल डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट with vernier constant vc, then to calculate negative zero error subtract the coinciding division from the total number of divisions on the vernier scale and then multiply the difference by the least count। देखो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जब नेगेटिव जीरो एरर है तो हमें देखना है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे 6 वाला मैच कर रहा है, तो 6 नहीं लेना, टोटल जो डिवीजन है वर्नियर स्केल में उसमें से 6 को माइनस करेंगे, तो टोटल डिवीजन और वर्नियर स्केल माइनस एन इनटू वर्नियर कांस्टेंट, और इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 6th डिवीजन मैच कर रहा है, तो एरर क्या आ जाएगा, तो माइनस 10 माइनस 6 इंटू वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट ले लेते हैं 0.1 मिलीमीटर जो कॉमनली होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.4 मिलीमीटर। देखो एक्चुअली में क्या है, ये स्केल पहले से नेगेटिव मेजर कर रहा है, इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम क्या देखते हैं, मेन स्केल रीडिंग क्या देखते हैं, वर्नियर स्केल के जीरो से पहले कौन सी रीडिंग आती है। तो अगर स्केल में कोई रीडिंग होती नहीं फिर भी हम अपने कंफर्ट के लिए बना ले, तो जीरो से पहले कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये जीरो के बाद 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसे करके आता है, तो ये माइनस 1 मिलीमीटर का मार्क होगा। तो अगर हम वैसे बात करें, देखो डायरेक्ट बात करें तो हमें जैसे अभी हमने बताया वैसे करना है। अगर बाई चांस हम लॉजिकली बात करें कि एक्चुअली में कैसे लेना है, तो वैसे ही जैसे वर्नियर स्केल को रीड करते हैं। अब मेन स्केल रीडिंग यहां पर क्या हो गई, माइनस 1 मिलीमीटर, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब अगर हम वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गई, 6th डिवीजन मैच कर रहा है, तो 6 इंटू वर्नियर कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 0.6 मिलीमीटर, यानी कि माइनस 0.4 मिलीमीटर। तो देखो ये वही चीज आ गई। तो एक्चुअली ये जो माइनस 1 मिलीमीटर है किसके बराबर है, ये है 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इनटू वर्नियर कांस्टेंट, तो इसके बराबर है। तो इस फैक्टर को हम एक साथ यहां पे देख लेते हैं 10 माइनस 6 करके, 10 माइनस एन। तो ऐसे हम एरर निकाल सकते हैं। और ऐसे अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाता है तो जैसा हम स्केल रीड करते हैं, बेसिकली हमें क्या निकालना है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अगर जॉस को मिला दिया तो स्केल की क्या रीडिंग आएगी। तो हम वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना माइनस 1 मिलीमीटर वाला मार्क बना लिया कि भाई मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 है और उसमें हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर दिया, देन वी विल गेट दी इनिशियल रीडिंग। वही रीडिंग क्या होगी, जीरो एरर होगी। तो अगर वो पॉजिटिव मेजरमेंट होगा शुरू में तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव मेजरमेंट होगा तो नेगेटिव जीरो एरर। ओके, उसके बाद जीरो करेक्शन। ओके, ये भी हम नेगेटिव जीरो एरर की ही बात कर रहे हैं। तो इन नेगेटिव जीरो एरर, जीरो करेक्शन क्या होगा, वही नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर हमने देखा क्या होता है, तो ये टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस एन इंटू वर्नियर कांस्टेंट विद नेगेटिव साइन, उसके साथ एक नेगेटिव और लग जाएगा, तो ये करेक्शन आ जाएगा। तो ट्रू रीडिंग क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन, या ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। जब हम एरर लिखेंगे तो यहाँ पे एरर साइन के साथ लिखेंगे, तो वो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ट्रू रीडिंग ज्यादा आएगी ऑब्जर्व रीडिंग से।
चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स इन मिलीमीटर एंड इट्स वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स व्हिच कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। When the two jaws of the instrument touch each other, the sixth division of the vernier scale coincide with the scale division and the zero of the vernier scale lies to the right of the zero of main scale. Furthermore, when a cylinder is tightly placed along its length between the two jaws, the zero of the vernier scale lies slightly to the left of 3.2 centimeter and the fourth vernier division coincide with the scale division. Calculate the measured length of the cylinder. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें और जब हो जाए तो वापस आए। ओके, कम बैक। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। तो मेन स्केल डिवीजन जो है मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन को 9 डिवीजन से मैच कराया तो इससे हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। कह रहे हैं व्हेन टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, द सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद स्केल डिवीजन एंड जीरो ऑफ वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल। तो ये मेन स्केल के जीरो से वर्नियर का जीरो राइट में है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर यहां पर होगा। तो जीरो एरर पता चल जाएगा यहां से। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा, द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। तो देखो वर्नियर स्केल 3.2 के लेफ्ट में है, तो हमें क्या देखना होता है, वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में कौन सा मार्क दिखाई दे रहा है। तो कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग को 3.2 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। 3.2 के लेफ्ट में जीरो है और मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सी रीडिंग आ रही है, तो वो होगी 3.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है स्केल डिवीजन से। ओके, सो लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और ये 9/10 मिलीमीटर वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर, जो अभी हमने समझा। वर्नियर स्केल रीडिंग 4 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.4 मिलीमीटर। सो मेजर्ड रीडिंग हो गई 31.4 मिलीमीटर, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। नाउ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है। सिक्स्थ डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, तो 6 इंटू वर्नियर कांस्टेंट, दिस इज द पॉजिटिव जीरो एरर, या जीरो एरर बोलते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ सिलेंडर पूछा था, तो ये हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो लेंथ है वो हो जाएगा मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, दैट इज मेजर्ड रीडिंग 31.4 था, जीरो एरर 0.6 था, तो दिस इज 30.8 मिलीमीटर या 3.08 सेंटीमीटर। तो आई होप ये काफी लोगों का सही हुआ होगा, और अगर फिर भी अभी कुछ मिस्टेक रह गई तो इसको समझें, ध्यान रखें आगे के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स हैविंग 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, द वर्नियर कांस्टेंट इज 0.1 मिलीमीटर। When the jaws are closed, zero of vernier lies to the left of zero of main, and seventh vernier scale division coincides with the main scale division. When a cylinder is placed between the jaws, the main scale reading was 7.7 centimeter and vernier scale reads 8 divisions. What is the diameter of the cylinder? चलिए इसको भी खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन खुद से करें, जब आंसर आ जाए तो प्ले करें वापस। ओके, कम बैक। चलिए देखते हैं क्या है। तो वर्नियर कैलिपर में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर कांस्टेंट 0.1 है, जॉस क्लोज्ड है, तो जीरो ऑफ वर्नियर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। वर्नियर का जीरो लेफ्ट में, यानी कि नेगेटिव यहां पे एरर आएगा। और जब सिलेंडर को प्लेस किया तो मेन स्केल रीडिंग 7.7 है और वर्नियर स्केल 8 डिवीजन है। तो देखते हैं क्या होगा आंसर। तो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट 0.1 मिलीमीटर दे रखा है ऑलरेडी। मेन स्केल रीडिंग 7.7 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल रीडिंग 8 डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो 8 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.8 मिलीमीटर हो जाएगी। मेजर्ड रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट इज 77 प्लस 0.8, 77.8 मिलीमीटर। अब यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर है, तो जीरो एरर क्या होगा, तो 10 माइनस 7 इंटू वर्नियर कांस्टेंट और नेगेटिव साइन के साथ, दैट इज -3 इंटू 0.1, तो -0.3 मिलीमीटर, दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर। सो डायमीटर क्या आ जाएगा, मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेजर्ड रीडिंग हो गई 77.8 मिलीमीटर माइनस ऑफ -0.3, दैट इज 0.03, तो 78.1 मिलीमीटर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये जीरो एरर के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं और क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कांस्टेंट वाला पार्ट भी हमारा, या वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया।
तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको वर्नियर कैलिपर समझ आ गया होगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स में काफी परेशान रहते हैं। कोचिंग्स में भी कई बार नहीं पढ़ाया जाता है या अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने और फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और हमें कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, क्योंकि आप कमेंट में अगर हमें बताएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं आपके फीडबैक से। और ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के लेक्चर्स इस चैनल पे चाहिए, उस तरह के लेक्चर्स हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक।